कालू अपनी माँ को हर समय तंग करता था। उसका कोई भी कहना ना मानता था। कालू, ये फल बहुत मीठा होगा और नरम भी। हम ये फल माँ के लिए ले जाते हैं। माँ के तो दांत भी नहीं है। माँ ये नरम और मीठा फल देखकर बहुत खुश होगी। कल भी माँ के लिए भोजन मैं ही लेकर गया था। आज तुम्हारी बारी है। तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं तो खुद ये फल खाऊंगा। ऐसा कहते हुए कालू वो फल खा लेता है। शाम को वो माँ के लिए सूखे चनों के दाने लेकर घर आते हैं। कालू बेटा, तुम्हें पता तो है मेरे दांत नहीं है, मैं कैसे चने खाऊंगी। माँ जी, कालू को एक नरम और मीठा फल मिला था। मैंने इसे कहा कि माँ के लिए ले जाते हैं, परंतु ये खुद खा गया। माँ, ये झूठ बोल रहा है। वो फल तो कड़वा था। मैं इसलिए वो फल आपके लिए नहीं लाया। दूसरे रोज वो दोनों भाई फिर से भोजन की खोज को जाते हैं। रास्ते में जाकर कालू एक जगह बैठ जाता है। कालू भाई, यहाँ क्यों बैठ गए हो? चलो, हमें दूर जाना है। समय जाया ना करो। मुन्ने, आज तुम अकेले ही जाओ। मैं थक गया हूँ। मैं यहाँ सोने लगा हूँ। मुन्ना अपने बड़े भाई कालू कौवे को समझाता है, परंतु वो नहीं मानता। फिर मुन्ना कौवा अकेला ही भोजन लेने चला जाता है। जैसे ही कालू कौवे का छोटा भाई जाता है, कालू अपनी बीड़ी निकालता है और उसे सुलगाता है। वाह वाह, क्या असल बीड़ी है। मजा ही आ गया। चिड़िया, वो देखो तो, चंपा आंटी का बेटा कालू बैठा बीड़ी पी रहा है। ये अभी से बीड़ी पीने लगा है। चलो हम जाकर कालू की माँ को बताते हैं। आंटी आंटी, हमने देखा कि आपका बड़ा बेटा कालू बड़े पेड़ के नीचे बैठा बीड़ी पी रहा था। क्या क्या मेरा कालू बीड़ी पी रहा था? ये कालू तो मेरी जान लेकर रहेगा। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, ऐसे ऐसे ही उसकी आदतें बिगड़ती जा रही हैं। चिड़िया और कबूतर अभी वहीं बैठे हुए थे कि कालू और मुन्ना भी घर आ जाते हैं। कालू, कहाँ थे तुम? माँ, मैं तो मुन्ने के साथ ही था। और कहाँ था? क्यों मुन्ने, क्या कालू तुम्हारे साथ ही भोजन लेने गया था? मुन्ना खामोश रहता है। आज तुमने बीड़ी पी है क्या? इस छोटी चिड़िया और मोटे कबूतर ने बताया होगा माँ तुम्हें। चलो भागो मेरे घर से। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बीड़ी पीऊं या कुछ और? तुम कौन होते हो मेरी माँ को बताने वाले? तुम्हारे जैसे बुरे पक्षी एक न एक दिन बहुत पछताते हैं। ऐसा कहते हुए चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। माँ, कालू हर रोज रास्ते में जाकर बैठ जाता है और मेरे साथ भोजन लेने नहीं जाता। तुम्हें तो मैं कल पूछूंगा। बेशरम, चुप कर जा। अपनी माँ का तो कुछ ख्याल कर। कैसे जबान चलने लगी है तुम्हारी। जो भोजन मुन्ना अपनी माँ के लिए लाया था, माँ उसमें से थोड़ा सा कालू को दे देती है। ये लो, थोड़ा सा खा लो। मुझे पता है तुम भूखे होगे, कुछ खाया भी नहीं होगा। जिसे कालू बहुत बेशर्मी से खा लेता है। बुलबुल की बेटी चंदा नदी पर बैठी पानी पी रही थी कि कालू वहाँ आता है। वह थोड़ी दूर बैठकर सीटियाँ बजाने लगता है और गाना गाने लगता है। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी कर वेखदार मां। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताती हूँ। बेशरम कहीं का मुझे अकेली देखकर तंग कर रहा है। मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। क्या मुझसे दोस्ती करोगी? बुलबुल की बेटी चंदा बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। चंपा बहन, सुन लो, अगर आज के बाद तुम्हारे बेटे कालू कौवे ने मेरी बेटी को छेड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
चुप कर जाओ बहन, चुप कर जाओ। मैं विनती करती हूँ तुम्हारी, मैं उसे समझाऊंगी। वो आज के बाद नदी की दिशा में नहीं जाएगा। आप किसी दूसरे पक्षी को ये बात ना बताना। पूरे जंगल को तुम्हारे बेटे के कामों का पता है। आप उसे रोक लें। अगर ना रोका तो हम सब पक्षी मिलकर उसकी हड्डी पसली तोड़ देंगे। ऐसे कालू किसी न किसी तरह अपनी माँ को तंग करता रहता। हर रोज कोई ना कोई नया ही काम करता, जिसे लेकर उसकी माँ सारा दिन परेशान रहती। कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो घर, तुम्हें माँ बुला रही है। बुलबुल आंटी आई थी घर, वो तुम्हारी शिकायत लगा कर गई है। वो मोटो आंटी झूठ बोल रही है, मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम घर चलो, माँ पूछ लेगी तुम्हें। ऐसे ही एक दिन कालू कौवा झील के बाग से आम तोड़ते पकड़ा जाता है। वो उसे रस्सी से बांध लेती है और खूब पिटाई करती है। वहाँ से गुजरते हुए चिड़िया और कबूतर पास आते हैं। चीली, क्या हुआ है? इसे क्यों बांध रखा है? ये दुष्ट कौवा हर रोज मेरे बाग से आम खराब करता है, आज मैं इसे मार ही दूंगी। यहाँ कालू की कोई चलने वाली ना थी, इसलिए कालू चुप रहने में ही बेहतरी समझता है। फिर चिड़िया और कबूतर चील से बात करते हैं और कालू को वहाँ से छुड़वाते हैं। समय गुजरता गया और कालू की बुरी आदतें दिन ब दिन बढ़ती गईं। अब तो वो जुआ भी खेलने लगा था। वो वीराने में जाकर किक्कर के सूखे पेड़ के नीचे बैठकर शैतान उल्लुओं से जुआ खेलता था, जो अब उसकी आदत बन गई थी। फिर एक दिन कालू कौवे की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मुन्ने, मेरे बेटे, आप जाओ और अपने मामा जी को बुला लाओ। मैं बहुत बीमार हूँ। मेरे भाई को मेरा संदेश देना कि किसी दिन आकर मुझे देख जाए। मैं अभी जाता हूँ माँ, मैं मामा जी को बता आता हूँ। और कालू, ये लो रुपए, मेरे लिए दवा ले आओ, जल्दी आना। फिर वो दोनों भाई निकलते हैं। मुन्ना अपने मामा जी की तरफ चला जाता है और कालू दवा लेने जाने की बजाय फिर से उल्लुओं के पास जाकर जुआ खेलने लगता है। जो पैसे उसकी माँ ने दवा लेने के लिए दिए थे, वो पैसे जुए में हरा देता है। उल्लू भाई, प्लीज मुझे मेरे पैसे वापस दे दे। मेरी माँ बहुत बीमार है, मैं तो माँ की दवा लेने आया था। ये बात पहले सोच लेते, हम जीता हुआ माल वापस नहीं करते। चल भाग यहाँ से। मुन्ना भी मामा जी से मिलकर वापस आ जाता है। रास्ते में कालू उसे एक पेड़ की डाल पर बैठा रोता दिखाई देता है। कालू, तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो माँ की दवा लेने गए थे ना? मुन्ने, मुझे माफ कर दो, माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। मैं माँ की दवा के पैसे जुए में हार गया हूँ। ये तो बहुत बुरा किया तुमने कालू, तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ का जरा एहसास ना हुआ। अब चलो, माँ से पैसे लेकर मैं दवा ले आऊंगा माँ की। वो घर चले जाते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि उनकी माँ घोंसले के पास मरी पड़ी है। वो अपने बेटे कालू का इंतजार करते करते मर गई थी। कालू, माँ मर गई, माँ मर गई कालू। माँ, माँ, मैं फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा। माँ, माँ, मैं फिर कभी आपको तंग नहीं करूंगा। कालू कौवा ऐसे रो रहा था। आज उसकी वजह से उसकी माँ मर गई थी, क्योंकि वो अपनी माँ की दवा लाने की बजाय उन पैसों से जुआ खेल लेता है। कुछ समय गुजरने के बाद मुन्ना अपनी शादी कर लेता है और अपने नए परिवार के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करता है।
और कालू, जिसे पूरे जंगल में कोई बात तक न करता था, वो सारी जिंदगी पछतावे में ही गुजारता है और वो खुद को माफ नहीं कर पाता। प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप का हर कहना मानो, उन्हें तंग ना करो, क्योंकि उन्होंने बहुत मुश्किल से आपको पाला है। मेरे बेटे, ना चाहते हुए भी मैं आपको आज अकेले ही भोजन लेने भेजूंगी, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ नहीं रहूंगी। एक ना एक दिन तो मुझे आपको छोड़कर जाना ही है। मम्मा, आप ऐसे तो ना कहें, ये हकीकत है मेरे बेटे। जैसे मेरे मम्मा पापा मुझे छोड़कर चले गए और ऐसा सदियों से चलता आ रहा है। मेरे बेटे, जब आप घर से निकलोगे तो आपको हर तरह के पक्षी मिलेंगे। कुछ पक्षी बहुत अच्छे होंगे और कुछ बुरे। बहुत संभल कर चलना होगा मेरे बेटे। अच्छाई और बुराई दोनों पास पास में मिलेंगे आपको, और आप किसका चुनाव करते हो, यही सीखना है आपको। एक अच्छा और कामयाब पक्षी बनने के लिए हमेशा अच्छाई का चुनाव करना, हमेशा बुराई से दूर रहना, कभी लालच न करना। अगर जरूरत से बहुत ज्यादा मिल जाए तो यही समझना कि आपकी परीक्षा है। अगर कोई आपसे कमजोर हो तो कभी भी अपनी ताकत का गरूर न करना, क्योंकि सब्र और बर्दाश्त से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। आप जीत सकते हो खुद से ताकतवर का दिल भी, अपने किरदार से, अपनी बुद्धि से। जाओ मेरे बेटे, जाओ। ये वो कुछ बातें थी जो मैंने अपनी माँ से सीखी थी, वो आज मैंने आपको बता दी, और मेरी ये बातें अपनी अगली नस्ल तक पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है। मम्मा, मैं हमेशा आपकी ये बातें याद रखूंगा। मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूंगा, आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैं आपको एक कामयाब और सच्चा पक्षी बनकर दिखाऊंगा। फिर उस चिड़िया का बेटा पहले दिन अपनी माँ के बिना अकेले ही भोजन की खोज में निकल जाता है। वो अभी थोड़ा ही दूर जाता है तो उसे जमीन पर कुछ दाने नजर आते हैं। वो उन दानों पर उतरता है। कहाँ मुंह उठाए आगे हो? ये दाना मेरा है और ये इलाका भी मेरा है, भागो यहाँ से। मैं आज पहली बार भोजन की खोज में निकला हूँ अंकल। माँ तो कहती थी कि सबका जंगल साझा है। तो फिर अपनी माँ को जाकर बता देना, कौवा ये बात नहीं मानता। और माँ ये भी कहती थी कि बुराई से बचकर रहना और अच्छाई का चुनाव करना। ऐसा कहते हुए कुक्कू वहाँ से उड़ जाता है। मैंने उस छोटे पक्षी से कितने गुस्से से बात की, और वो था कि कितने प्यार से बोल रहा था। इसकी माँ भी कोई देवी ही होगी जिसने ऐसे अच्छे से तरबियत की इस पक्षी की। कुक्कू जैसे ही थोड़ा आगे जा रहा था, उसे कुछ तितलियां फूलों के पास नजर आती हैं। वो वहाँ चला जाता है। आपको आज पहली बार देखा है दोस्त? हाँ, क्योंकि मैं पहली बार ही अकेला इस दिशा में आया हूँ। मम्मा कहती है मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मुझे भोजन की खोज सीखना होगी। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? क्यों नहीं, मुझे पक्षी बहुत पसंद है। ये सुनकर उस तितली के पास वाली तितली बोलती है, चल चल भाग यहाँ से, ये मेरी दोस्त है और मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त से कोई और दोस्ती करे। दोस्ती मिलजुल कर रहने का नाम है, दोस्ती प्यार बढ़ाने का नाम है। फिर आप इस अजनबी दोस्त को ऐसा क्यों कह रही हो? दोस्त, अगर आपकी दोस्त को मेरा आपसे दोस्ती करना अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और जब कुक्कू वहाँ से जाने लगता है तो वो तितली कुक्कू से पूछती है, आप मुझसे शक्तिशाली हो, मैंने गुस्से में आपको बुरा कहा और आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा। आप तो सच में एक अच्छे पक्षी हो। क्योंकि मम्मा कहती है कि अगर खुद से कोई कमजोर मिल जाए तो अपनी ताकत पर गरूर न करना। अच्छा दोस्त, अब मुझे जाना है, मुझे भोजन की खोज करने जाना है।
फिर कुक्कू वहाँ से आगे चलता है। थोड़ा आगे कुक्कू को जमीन पर एक जगह बहुत सारे दाने नजर आते हैं। वो वहाँ उतरने का सोचता है, परंतु वो पहले एक पेड़ पर बैठ जाता है और खुद से कहता है, इतने ज्यादा दाने एक साथ कैसे हो सकते हैं? ये जरूर किसी ने हम पक्षियों को लालच देने के लिए जाल बिछा रखा होगा। कुक्कू ऐसे सोच ही रहा था कि वो कौवा जो उसे पहले मिला था वो भी वहाँ आ जाता है। तुम यहाँ भी आ गए? मेरा इलाका वहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक है। जिन दानों पर आप नजर लगाए बैठे हो वो मैं ही यहाँ रख कर गया था। भागो यहाँ से। ऐसा कहते हुए कौवा उन दानों पर जाता है। कौवा जैसे ही उन दानों पर जाकर बैठता है वो एक जाल में फंस जाता है। ये देख कुक्कू अपनी माँ की बात को फिर से याद करता है। मम्मा, आपकी बातें मैं हमेशा याद रखूंगा। आप तो कदम कदम पर मेरे साथ साथ ही हैं। फिर कुक्कू कौवे के पास जाता है। मम्मा ने जब ये बताया था कि बुराई से दूर रहना, तब ये भी बताया था कि लालच न करना। मैं इसीलिए उस पेड़ पर बैठ गया था। मुझे इन दानों को देखकर ऐसा लगा कि कहीं यहाँ कोई जाल न हो। छोटे पक्षी, मुझे बचा लो, किसी तरह मुझे बचा लो। मैं अभी मरना नहीं चाहता, प्लीज मेरी मदद करो। शिकारी ने जाल वो ऊपर पेड़ की डाल से बांध रखा है। मैं उसे खोलने की कोशिश करता हूँ। कौवे को दूर से शिकारी भी आता दिख जाता है। छोटे पक्षी, जल्दी करो, जल्दी, वो सामने शिकारी हमारी तरफ ही आ रहा है। फिर कुक्कू जल्दी से पेड़ की डाल से रस्सी को खोल देता है और कौवा आजाद हो जाता है। इससे पहले कि शिकारी वहाँ आता, वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मुझे माफ कर दो छोटे पक्षी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। जो सुकून अच्छाई में है, जो सुकून मैंने आप में देखा, मैंने कभी खुद में ऐसा महसूस नहीं किया। आज से मैं भी एक अच्छा पक्षी बन जाऊंगा। अंकल, एक और बात, मम्मा ने ये भी कहा था कि आप अपने किरदार और बुद्धि से बुरे पक्षी का दिल भी जीत सकते हो। हाँ छोटे पक्षी, आपकी मम्मा ने ठीक ही कहा था। मेरे पास चावल के ढेर सारे दाने हैं, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको वो दाने देना चाहता हूँ। नहीं अंकल, मैं घर से भोजन ढूंढने निकला था, किसी से भोजन मांगने नहीं। मैं अपने लिए भोजन ढूंढ लूंगा। ऐसे कुक्कू वहाँ से उड़ जाता है। नदी के पास जाकर वो बैठा ही था कि उसे नदी के पानी में तैरते हुए कुछ अंगूर दिखाई देते हैं। वो एक बड़ा अंगूरों का गुच्छा उठा लेता है। शायद ये भोजन मेरे लिए मेरे भगवान ने भेजा है। कुक्कू वो अंगूर लेकर अपने घर वापस हो लेता है। वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसने खुद से भोजन ढूंढ लिया था, और वो भी मीठे मीठे अंगूर। फिर वो घर जाकर अपनी मम्मा को रास्ते की सारी कहानी बताता है कि बुराई उसे कहाँ मिली और कहाँ उसने किसी की मदद की, और फिर कैसे भगवान ने उसकी मदद की। ऐसे वो माँ बेटा मीठे मीठे अंगूर खाते हैं और मीठी नींद सो जाते हैं।